अब देख रहे हैं पीबीएन न्यूज, मैं हूं शब। पाकिस्तान की सीमा हैदर जासूस है या प्रेमिका, ये सवाल हर एक के मन में बना हुआ है। 15 दिन बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। सोमवार को यूपी एटीएस ने उससे 8 घंटे तक पूछताछ की। उसके चाचा और भाई के पाकिस्तानी आर्मी में होने पर सवाल भी किए गए। जहां देर रात सीमा को वापस घर भी छोड़ दिया गया। बता दें कि सीमा सचिन और उसके पिता को मंगलवार सुबह फिर एटीएस पूछताछ के लिए ले गई। मुंबई पुलिस को सीमा को पाकिस्तान भेजने और 26/11 जैसे हमले की धमकी मिलने के बाद इनके घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बता दें कि सीमा ने अपने 4 बच्चों के साथ भारत में कैसे एंट्री की है, इसे लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सीमा सुरक्षा बल से रिपोर्ट भी मांगी है। जहां सीमा बिहार से सीतामढ़ी बॉर्डर को क्रॉस करके नेपाल से भारत आई थी। इस बॉर्डर की सुरक्षा में एसएसबी तैनात है। आईबी ने पूछा है कि जब सीमा और उसके 4 बच्चों के पास टूरिस्ट वीज़ा नेपाल का था तो बॉर्डर क्रॉस करके भारत कैसे आ गई, कहां गड़बड़ी हुई है और चूक है या साजिश। वहीं आईबी की एक टीम में इसे पूरे केस की छानबीन करने के लिए नेपाल भी भेज रही है। ये टीम सीमा और सचिन के अब तक के दिए गए बयानों को एक करके वेरीफाई भी करेगी। बता दें कि नोएडा पुलिस के एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया है कि 1 से 2 दिन में ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नोएडा पुलिस के लेटर के बाद पाकिस्तानी दूतावास से संपर्क कर सकती है। इसके बाद सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जा सकता है। अगर वो जासूस निकलती है तो सिर्फ उनके 4 बच्चे ही पाकिस्तान जाएंगे, जबकि सीमा और सचिन को जेल भेजा जाएगा। पता चले कि सीमा पहले ही दिन सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट दोबारा ऑपरेट कर रही थी। ये सचिन के साथ रील बनाकर शेयर करने लगी, जहाँ हिंदू रीति रिवाजों के साथ पूजा करना, साफ हिंदी बोलना और बेबाकी से बातें कहना उसकी फितरत। जानकारों की माने तो इस तरह का ट्रेंड है जिसे इमोशनल एक्टिविटी कह सकते हैं। इसके जरिए वो लोगों की सहानुभूति पाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में 1573 स्वास्थ्य कार्यकर्ता को मंगलवार को लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 1573 एएनएम प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए है। उन्होंने कहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है कि यूपी बीमारू राज्य से बाहर निकल आया है। देखिए उनके इस बयान में। मैं कल नीति आयोग के कुछ आंकड़ों को देख रहा था और आपको भी लगता होगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश बदला है। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके अब एक सक्षम राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है। और उसमें खासतौर पर जो प्रदेश ने 15-16 में प्रदेश के अंदर जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या थी, वह कुल आंकड़ा जो था वह लगभग 5.25 करोड़ लोग ऐसे थे जो गरीबी रेखा के नीचे दीनहीन स्थिति में जीवन यापन कर रहे थे। और इस दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए उसका परिणाम क्या था कि 37.68% से आज हम इसको यानी 19 से 21 के बीच में ही, यानी 15-16 से लेकर के 19-21 के बीच मात्र 3-4 वर्षों में ही हम लोगों ने इसे 38% से कम करते हुए 22% में लाने में सफलता प्राप्त की है। और पिछले अगर 2 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हुआ है, अगर इन सभी आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो आज के दिन पर यह 38% से घट करके मात्र 11-12% के आसपास बचा होगा। प्रधानमंत्री की खातिर भिड़ गई महिला। इस वक्त एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री की खातिर एक महिला भिड़ गई। जी हां, उन्होंने कहा है कि मोदी जी के साथ राम और महादेव का आशीर्वाद है। देखिए उनके इस बयान में। देश के अंदर खेला कर दूंगी, मोदी को हरा दूंगी इस बार। कौन कह रहा है? हरा के तो देखे, उसके साथ राम जी हैं। अच्छा, मोदी के साथ? हाँ, राम जी है। देव का देव महादेव महाकाल है, उसके साथ सब है।
भैया हम कभी गेहूं आटा चावल नहीं देखे, मगर हम 4 साल से हमें पेट तो पालना, हमारे बच्चों को हम सबसे बड़ी रोटी चाहिए ना। रोटी दिया, रोटी फिर क्यों रोटी नहीं खा रहे? ऐसे आपके आगे खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं? अच्छा, ऐसे बिना रोटी खाए भाषण दे रहा आपको? ये बताओ कि 24 में प्रधानमंत्री मोदी बन पाएंगे? बनेगा, वही बनेगा, वही बनेगा। भाजपा में शामिल होने पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वो राजनीति का एक हिस्सा है, जाना सभी को दिल्ली ही होता है। उन्होंने कहा है कि अब मेरा रास्ता एनडीए के साथ ही 100% रहेगा, जहां देश की राजनीति में अब लड़ाई नाम की कोई चीज भी नहीं रह गई है। उन्होंने कहा है कि लखनऊ में ही देखें तो विपक्ष कहां जीतेंगे, भाजपा का पूरे देश में जनाधार हो चुका है। देखिए, अब देश की राजनीति में अब लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं रह गई। अब यूपी में ही अगर देखिए 80 सीटें हैं, 80 सीटों की अगर हम बात करें तो विपक्ष कहां जीतेगा? 80 की 80 सीटें एनडीए के खाते में। अब एक तो हम तो समझते हैं कि चुनाव एक फॉर्मेलिटी रह गई है। चुनाव एक फॉर्मेलिटी है, विपक्ष चाहे जितना चिल्ला ले कुछ होने वाला नहीं। असल में देखिए, वहां जो लोग इकट्ठा हुए हैं और अलग अलग इलाकों में अलग अलग सबका सिचुएशन है। अब यहां जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उसका जनाधार है जो गठबंधन है। अगर यूपी की बात हम करें तो यूपी में एक बड़ा जनाधार अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अब एक बड़ा गठबंधन अब कहां बचता है यहाँ? तो राष्ट्रीय स्तर पे जो माननीय जेपी नड्डा जी कह रहे हैं, क्योंकि वो उनकी बात में दम है, और यूपी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो यहाँ सरकार की जो योजनाएं हैं केंद्र की और प्रदेश की, धरातल पर मेहनत करके जो उन्होंने पहुंचाया, हम तो समझते हैं कि आजादी के बाद पहले मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने जनता के बीच में सबसे ज्यादा जाने का काम किया। उस पर कोई विचार? बिल्कुल बातचीत होगी। देखिए, वहाँ जो अभी 14 जुलाई को हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया फिर कि 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर जाति को अनुसूचित जनजाति में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई, गृह मंत्री से भी चर्चा हुई। आज जा रहे हैं वहाँ एनडीए की बैठक में, अशोका होटल जो 5 बजे है, वहाँ भी चर्चा होगी। देश में होने वाली आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ विपक्ष अपने गठबंधन को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी एनडीए को मजबूत करने के लिए छोटे दलों को साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। जहां उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र की राजनीति में मजबूत पैच बनाने वाले ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने पर यूपी कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने ओपी राजभर के साथ गठबंधन को पूर्वांचल के माफिया मुख्तार के साथ गठबंधन करने की बात कही है। जी हां, सुबह सपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने पर कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपने फायदे और चुनाव जीतने के लिए बीजेपी नेताओं के हथियारों से गठबंधन कर रही है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा में माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा शामिल है और वो मऊ सदर से विधायक है, जहां बीजेपी ऐसी पार्टी से गठबंधन कर रही है जिसके पार्टी में बीजेपी के हथियार शामिल हैं। अजय राय ने कहा है कि बीजेपी नैतिकता की बात कहती है, लेकिन बीजेपी के हथियारे एनडीए में शामिल कर कौन सी नैतिक काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश हुआ है। जी हां, वो लुटेरी दुल्हन जो लाखों रुपए और जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गई। दरअसल कश्मीर में रहने वाली महिला पर आरोप है कि उनसे दर्जन भर से ज्यादा शादियां की गई हैं और फिर उन सभी को धोखा देकर मेहर के पैसे और सोने और जेवरात लेकर फरार भी हो गई हैं। बता दें कि आरोपी महिला का नाम शाहीन अख्तर है और वो 30 साल की हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी हाँ, महिला पर लगी आरोप के साथ जानकारी दी गई है कि उसने 12 से अधिक आदमियों को अपनी जाल में फंसाया। पहले उसने निकाह किया और फिर गहने जेवरात लूट कर रफूचक्कर हो गई। फिलहाल आरोपी शाहीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिन पुरुषों के साथ शातिर महिला शाहीन ने फरेब किया उनमें से किसी को भी महिला का असली नाम और पता बिल्कुल भी नहीं पता था।
आपने बॉलीवुड के फिल्मों में लुटेरी दुल्हन की फिल्म जरूर देखी होगी। ठीक उसी तरह शाहीन ने भी लुटेरी दुल्हन बनकर लोगों को ठगा है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब उन्हीं में से एक व्यक्ति ने निकाह और धोखा देने का आरोप लगाया। ये खबर जब लोगों तक पहुंची तो धीरे धीरे करके पुरुषों का पूरा समूह इकट्ठा हो गया जिन्हें धोखा दिया गया था। बताया जा रहा है कि महिला बिचौलिए व दलालों की मदद से शादी करके लोगों को अपनी जाल में फंसाया करती थी और फिर शादी के बाद पैसे जेवरात लेकर गायब हो जाती थी। इतना ही नहीं, महिला के पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि बिचौलिया ही थे तो महिला का नाम और पहचान अलग अलग बताया करते थे। जहां शाहीन के खिलाफ 5 जुलाई को शिकायत भी की गई थी। पुलिस ने आरोपी शाहीन को राजौरी के नौशेर कस्बे से गिरफ्तार कर लिया है। जहां बड़गाम में मोहम्मद अल्ताफ मीर ने आरोप लगाया है कि एक बिचौलिया ने शाहीन से मुलाकात कराई थी। इसके बाद ही उसने शाहीन से शादी भी की थी।